ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि पर विशेष कार्यक्रम। कोरोना संक्रमण के इस विश्वव्यापी संकट में दुनिया के कई देशों ने कोविड रोधी टीके बनाकर एक समाधान तलाशा। इस समाधान में भारत भी एक अग्रणी देश के रूप में सामने आया। भारत सरकार ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को योजनाबद्ध तरीके से चलाकर बड़ी आबादी को टीके की खुराक दिलवाई। देश 100 करोड़ कोविड रोधी टीके की खुराक लगवाकर एक कीर्तिमान दर्ज करने के नजदीक है। वैक्सीनेशन के मामले में भारत जो उपलब्धियां हासिल कर रहा है, उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि सरकार ने टीकाकरण को लेकर एक व्यापक नीति अपनाई। एक पूरा तंत्र तैयार करने के लिए योजना के स्तर पर काम किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान की नीति तैयार करने और इस अभियान की देखरेख के लिए देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञों और कुशल प्रशासकों का एक समूह तैयार किया गया। देश में इस दौरान टीकों की खोज, उनको लेकर किए जाने वाले शोध और अनुसंधान को लेकर सरकार ने जो प्रोत्साहन दिया, उसके बूते भारत स्वदेशी टीके बनाकर एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उभरकर सामने आया। व्यापक स्तर पर कोविड रोधी टीकों का उत्पादन किया गया, जिससे देश में पर्याप्त टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाई। यहां तक कि भारत ने कई देशों को टीकों का निर्यात कर इस संवेदनशील दौर में सहायता पहुंचाई। एक साल से भी कम समय में इतनी बड़ी जनसंख्या को कोविड के टीके की खुराक मिल पाई, इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ एक बेहतर तालमेल स्थापित करके इस अभियान को सफल बनाया। इसके अलावा कई शोध संस्थाओं और निजी कंपनियों के योगदान को भी प्राथमिकता देते हुए सरकार ने टीकाकरण अभियान को और व्यापक बनाया। देश में वैक्सीन के बड़े स्तर पर उत्पादन और उपलब्धता के लिए ये आवश्यक था कि टीकों के निर्माण और मंजूरी के लिए नियमों में समय की इस गंभीरता को देखते हुए कुछ बदलाव किए जाएं। जल्द कोविड के टीके उपलब्ध हों, इसके लिए सरकार ने इन नियमों में कुछ अहम बदलाव भी किए। वैक्सीन निर्माताओं को वो सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई गई, जिससे शोध, निर्माण, सप्लाई की एक बेहतर व्यवस्था बन सकी। सरकार ने देश के मौजूदा स्वास्थ्य तंत्र का तो इस टीकाकरण अभियान में बेहतर इस्तेमाल किया और देश के हर कोने तक इस अभियान से कोई भी अछूता न रहे, इसके लिए इस तंत्र को और ज्यादा मजबूत किया। सरकार के प्रोत्साहन, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के अथक प्रयास तथा जनता की भागीदारी से ये टीकाकरण अभियान एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने जा रहा है। देश में टीकाकरण अभियान के लिए जो एक वातावरण बना है और सरकार ने जो एक व्यवस्था स्थापित की है, इस संबंध में स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय कहते हैं, लगातार सरकार ने जो है वैक्सीन की उपलब्धता केंद्र सरकार के अस्पतालों में और राज्य सरकार के अस्पतालों में पहुंचाई है और ये टीकाकरण का कार्य जिस तेजी से हमारे देश में हुआ, वो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है और इससे हमारे देश के लोग काफी हद तक सुरक्षित हो गए हैं। जितने भी टीकाकरण केंद्र हैं, चाहे वो भारत सरकार के अंतर्गत हों या प्रदेश सरकारों के अंतर्गत है, वहां पर जो है टीकाकरण में किसी को भी कोई परेशानी नहीं उपलब्ध हुई है। सबका ढंग से, अगर जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया उनको भी कोई परेशानी नहीं है, जिनको नहीं हो पाया वो वहां जाके भी टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और सबको बिना किसी परेशानी के टीकाकरण हो रहा है, जो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण। देश ने कोरोना संक्रमण के इस दौर में 2 बड़ी लहरों को देखा, लेकिन निरंतर चल रहे टीकाकरण अभियान ने हुई क्षति को कम करने में काफी मदद की। अब स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस बात को लेकर भी आश्वस्त होने लगे हैं कि कोरोना की जिस संभावित लहर का डर था, अब इस अभियान की सफलता से ये डर काफी हद तक कम हो गया है। हालांकि हमें सावधानी बरतनी है और कोविड से जुड़े नियमों का पालन करना है, लेकिन टीकाकरण ने जो एक सुरक्षा कवच दिया है, उससे अब परिस्थितियों को सामान्य होने में मदद मिल रही है। इस संबंध में स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अंजन त्रिखा कहते हैं, गवर्नमेंट का 100 करोड़ का जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा
तो उससे बहुत चांसेस हैं कि हमारी जो आगे इन्फेक्शन आना है, अगर आएगा थर्ड वेव या आने वाला है या अगले जो फेस्टिविटी सीजन आ रहा है उसमें पॉजिटिव केसेस कम होंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी गवर्नमेंट की अगर हम 100 करोड़ लोगों को लगा पाए। बट इसमें ध्यान ये रखना है कि 100 करोड़ लगाने के बाद हमें कोई ढील नहीं देनी है। हमें अभी उसको हमारे और 20% लोग 25% लोग रह जाएंगे जिनको नहीं लगेगा, उनको भी हमें टीकाकरण कराना है और हमें जो कोविड बिहेवियर है उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। आज दुनिया भर में इतनी बड़ी आबादी को टीके का कवच देने वाला देश भारत ही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि इस उपलब्धि के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए भारत विश्व में अपनी एक अहम जगह बना रहा है। इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने सिर्फ व्यवस्था और नीतियों के स्तर पर ही काम नहीं किया, बल्कि किसी भी अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक पहलू जागरूकता को भी सर्वोपरि माना। जागरूकता के कई कार्यक्रम चलाए गए, इसमें सूचना के सभी माध्यमों का उपयोग किया गया। डॉक्टर नीरज निश्चल मानते हैं कि इस जागरूकता से ही इतनी बड़ी आबादी टीकाकरण केंद्रों तक पहुंच पाई। वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत में लोगों के मन में ढेर सारी भ्रांतियां थी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अनवेरिफाइड सोर्सेज से उनके मन में डाल दी गई थी, जिसको लेकर वैक्सीनेशन को लेकर लोग बहुत आश्वस्त नहीं थे। लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट एजेंसीज ने इस अफवाहों को दूर करने के लिए जो प्रोग्राम चलाई, जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाई, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, टेलीविजन के माध्यम से हो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, समय समय पे एक्सपर्ट्स को बुलाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, और मैं कहूंगा कि इस तरह के अभियान की सफलता के लिए एक जन आंदोलन की जो जरूरत थी वो इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू लाई गई है। एंड आई एम श्योर कि लोग इसका पूरा फायदा उठाएंगे और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिया है वो वैक्सीन लेंगे और इस बीमारी को जड़ से मिटाने में हमारी पूरी मदद करेंगे। इस दौर में तकनीक ने चुनौतियों से निपटने के लिए एक क्रांतिकारी समाधान दिया है। सरकार ने तकनीक की इसी संभावनाओं को प्राथमिकता देते हुए कोविन और आरोग्य सेतु जैसे प्लेटफॉर्म तैयार किए। ये पोर्टल और मोबाइल ऐप इस समय समस्या के समाधान का बड़ा जरिया बने। डॉक्टर नंद कुमार कहते हैं, भारत में जो कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप सरकार ने डेवलप किए वो इतने कारगर थे, इतने अच्छे साबित हुए कि उनकी वजह से हर व्यक्ति बहुत आसानी से रजिस्टर करा पाया और अपने आप को टीकाकरण करवाने के बाद सुरक्षित करवा पाया। और इसका नतीजा ये है कि भारत विश्व के सभी देशों में आज सबसे अग्रसर है। वो अब जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा भी प्राप्त कर लेगा और 130 करोड़ की पॉपुलेशन में, जिसमें अभी बच्चों का जिनमें अभी टीकाकरण नहीं किया जा रहा है, मैं बधाई देना चाहूंगा उस ऐप बनाने वाले टीम को जिन्होंने इतना अच्छा इस ऐप को बनाया है, कोविन ऐप और आरोग्य सेतु, जो बहुत आसानी से सब व्यक्तियों को टीकाकरण करने के लिए सुविधा दे रहा है और जिसके माध्यम से ही आज हम इस मुकाम पे पहुंच आने में सक्षम हो पाए। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकाकरण अभियान की पहुंच को और व्यापक बनाने के लिए एक अहम निर्णय लिया था कि दिव्यांग जनों और बुजुर्गों को उनके ही स्थान पर टीका लगवाया जाए। इससे इस अभियान को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने में बहुत कम समय में बड़ी मदद मिल रही है। समय समय पर सरकार ने ऐसे ही कई अहम निर्णय लिए। किस आयु वर्ग को कब टीका लगना है, इसके लिए व्यापक योजना बनाई गई। डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा कहते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था भारत सरकार का, क्योंकि उस समय पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल वर्कर्स और एम्बुलेंस ड्राइवर्स सभी लोग जो है लोगों की सेवा करने में लगे हुए थे और हॉस्पिटल चला रहे थे। तो उनको फेज वाइज में वैक्सीनेशन के दायरे में लाना और उसके बाद कोमॉर्बिड कंडीशंस में जो हमारे सीनियर लोग हैं उनको लाना ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप था और ये मुझे लगता है कि बहुत कामयाब रहा। कोविड के प्रति हमारी विजय का एक बहुत बड़ा स्टेप रहेगा और वैक्सीनेशन जैसे हम सबको पता है एकमात्र वेपन है, एकमात्र हथियार है कोविड-19 को हराने के लिए। और मुझे ये खुशी है कि भारत सरकार के जो इतने मेहनत से हमने ये बीड़ा उठाया है वो आज जो है सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है। ये टीकाकरण अभियान निश्चित रूप से एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज करने जा रहा है। अब भी हमें पहले की तरह ही इस महामारी को उतनी ही गंभीरता से लेना है, सावधानियां और नियमों का ईमानदारी से पूरा पालन करना है। ये हम देश के नागरिकों पर निर्भर है कि कितनी जल्द हम इस महामारी को काबू कर पाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि सरकार के प्रयासों को अपना समर्थन देते हुए नागरिक टीका अवश्य लगवाएं। अभी आप सुन रहे थे कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।